इसलिए दो प्रकार की शिक्षा दी जाती है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या है? कहते हैं जो चेतन का ज्ञान कराती है, ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर, अर्थात ईश्वर का ज्ञान कराने वाली जो विद्या है वह अपराविद्या। और पराविद्या क्या है? जो भौतिक ज्ञान कराती है, भौतिक पदार्थों का ज्ञान कराती है। इसीलिए स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। पूछा ये जीव विज्ञान क्या है? अब जीव विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा। जीव विज्ञान में क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? मेंढक के शरीर की रचना, मछली के शरीर की रचना, बंदर के शरीर की रचना। अच्छा, शरीर की रचना पढ़ाना ये भौतिक विज्ञान है या जीव विज्ञान है? ये तो भौतिक विज्ञान है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना जीव विज्ञान है। पर जीव विज्ञान के नाम पर भी हमको भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। और भौतिक विज्ञान में ये संसार के जो प्राकृतिक पदार्थ हैं इनका ज्ञान हो जाना ये भौतिक विज्ञान है। इसलिए आर्य समाज में दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसलिए कहा पितृभक्ति राम की, लक्ष्मण भरत सा भ्रातृ प्रेम। पितृभक्ति राम की, लक्ष्मण भरत सा भ्रातृ प्रेम। दान में शक्ति हरिश्चंद्र की सिखाई जाएगी। अरे दान में शक्ति हरिश्चंद्र की सिखाई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में सिखाई जाएगी। जो ऋषि आजा है वह पालन कराई जाएगी। जो ऋषि आजा है वह पालन कराई जाएगी। जिस अविद्या से हुई है दुर्गति इस देश की, जिस अविद्या से हुई है दुर्गति इस देश की, वेद के प्रचार से सारी मिटाई जाएगी। अरे वेद के प्रचार से सारी मिटाई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में दिलाई जाएगी। जो ऋषि आजा है वो पालन कराई जाएगी। जो ऋषि आजा है वो पालन कराई जाएगी। जिसके बिन भारत तुम्हारा सारा गारत हो रहा, जिसके कारण भारत सारा गारत हो रहा। ब्रह्मचर्य आश्रम की वह रीति बताई जाए। अरे ब्रह्मचर्य आश्रम की वह रीति बताई जाए। यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम की रीति बताई जाए। अच्छा, आज अगर किसी बच्चे को ब्रह्मचारी कहें तो वह खुश होगा या नाराज होगा? नाराज हो, मुंह चिढ़ावा, नाराज हो जाएगा। मैं ब्रह्मचारी थोड़े ही हूँ, क्योंकि हमने ब्रह्मचारी का एक ही अर्थ बताया बच्चों को, जिसने विवाह नहीं किया इसका नाम ब्रह्मचारी। पर नहीं, ऋषि दयानंद कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, जो ईश्वर की उपासना करता उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्म कहते हैं ताकत को, जो शरीर को बलवान बनाने का प्रयत्न करता है उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्म कहते हैं विद्या को, जो वेद की विद्या को पढ़ना जानता है, पढ़ना चाहता है, उसका नाम ब्रह्मचारी। और ब्रह्म कहते हैं बड़े को, जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, विकास करना चाहता है, उसका नाम ब्रह्मचारी। अच्छा, आप तो नहीं चाहते इनमें से कोई चीज, या चाहते हो? अगर चाहते हो तो आपका नाम क्या है? ब्रह्मचारी है। पर हमने तो स्टूडेंट पर तो बड़ा जोर दिया। बच्चे को स्टूडेंट कह दो तो बड़ा खुश हो जाता है, और ब्रह्मचारी कह दे तो नाराज होता है। पर नहीं, ये ब्रह्मचर्य
5 यम हमारे यहाँ पर होते हैं, उन यमों का पालन करने का हमारे यहाँ उपदेश दिया गया। और आज इनकी जरूरत है बच्चों को सिखाने की। ऋषि दयानंद इसीलिए लिखते हैं, बच्चा जब विद्यालय में जाना प्रारंभ करे उसको सबसे पहले यम और नियम सिखाएं। क्यों जी, आज कोई सिखाता है यम नियम? आज नहीं सिखाते। पहले सिखाते थे चोरी मत करो, सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो। अच्छा बताओ ये यम है कि नहीं? पर आज नहीं सिखाया। आइए गुरुकुलों के अंदर इन शिक्षाओं को फिर से अपने बच्चों को दिलाने का प्रयत्न करें। यदि आपने एक बच्चे को भी, मैं भी पहले यही समझ रहा था गुरुकुल में पढ़ने से क्या होगा, पर मेरे दोनों बच्चे जब पढ़ लिख करके अपने आप, मैंने किसी से सिफारिश नहीं की, मैंने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी, अपने आप ही वो अपने आप जा करके फार्म भरे, अपने आप जा करके नौकरी ढूंढ ली। पता चला यहाँ सर्वांगीण विकास होता है, बोलना सिखाया जाता है, गूंगा नहीं बनाया जाता बच्चे को। इसलिए आपने देखा कितना बढ़िया कार्यक्रम बच्चों ने मध्याह्न के समय में दिया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को प्रेरित करें, अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों को प्रेरित करें और गुरुकुल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आपके बच्चों का जीवन सुखी होगा और आपका भी जीवन सुखी होगा। अगर आपके बच्चे अच्छे शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी सेवा करेंगे, नहीं तो बच्चों का बचपन बिगड़ गया तो बूढ़ों का बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा, उसको कोई सुधार नहीं सकता। आइए इसी निवेदन के साथ में आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक गुरुकुलों में पढ़ाने का प्रयत्न करें, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन में मैंने वो आपको बताने का प्रयत्न किया है। मैं केवल आपको खुश करने के लिए गीत नहीं सुना रहा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है गुरुकुल में, तो मैं जानता हूँ इसकी कीमत क्या है, इसीलिए मैंने इस गीत को रखने का प्रयत्न किया। आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम सुने।